विपक्ष के नेता के पास समस्याओं का इस तरह से अगर लोगों का पहुंचना है तो कहीं ना कहीं सरकार के कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ना खट्टर साहब के मंत्री, ना उनके मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ना उनके विधायक, ना उनके सांसद, हरियाणा की जनता से उनका कोई सरोकार बचा नहीं। कौन कुर्सी से चिपका है? मैं तो विपक्ष में हूँ। अगर उनको मूर्खता की ये हद है कि उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं, कम से कम विपक्ष और सत्ता पक्ष का अंतर जाने। अगर ये जानकारी भी नहीं है तो इसीलिए तो हरियाणा की यह हालत हुई है। कैसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्हें ये नहीं पता कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खुद खा रहे हैं और हमें कहते हैं कि हम कुर्सी से चिपके, हम तो बाहर बैठे। यानी कि सरकार की कार्यशैली से अब जनता परेशान हो गई है। कहीं ना कहीं 2024 की तस्वीर चुनाव होने से पहले जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। इस सरकार का काम है लोगों को परेशान करना। सरकार का नाम लेकर विधायक पीछा नहीं छुड़वा सकते। आप सरकार के विधायक हैं, लोगों ने आपको वोट दी है, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आप लोगों का काम करवाइए। लगाकर खुद की सरकार पे इल्जाम लगाकर कैसे पीछे छुड़वा सकते हो? लीला राम जी ने संगठन से दूरी बना दी है। अब ये उनसे पूछिए, मैं क्यों केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में सरकार भाजपा की है, लेकिन लोगों की जन समस्याएं जो हैं वो दूर नहीं हो रही। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में पहुंचे हैं, जन समस्याएं लोगों की सुनने पहुंचे हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो उनके किसान भवन पर उमड़ी है और किस तरह से लोग जो परेशान होकर भाजपा की नीति और नीयत से परेशान होकर आज सुरजेवाला के किसान भवन में पहुंचे। किस तरह की समस्याएं रहती हैं और उनका निदान किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के नेता के पास समस्याओं का इस तरह से अगर लोगों का पहुंचना है तो कहीं ना कहीं सरकार के कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। यानी कि सरकार की कार्यशैली से अब जनता परेशान हो गई है। कहीं ना कहीं 2024 की तस्वीर चुनाव होने से पहले जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमाम बातों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला से ही बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की जन समस्याएं लोगों की सुनी गई है और मौजूदा सरकार के हालात को कहां देखते हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार लगातार रोज जो है रोजगार के लिए जो है युवा भटकते हुए नजर आते हैं। पोर्टल पर भी विधायक लीला राम ने सवाल खड़े किए हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आदरणीय साथी, दुर्भाग्य ये है कि ना खट्टर साहब के मंत्री, ना उनके मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ना उनके विधायक, ना उनके सांसद, हरियाणा की जनता से उनका कोई सरोकार बचा नहीं। हरियाणा की जनता से उनका कोई जुड़ाव बचा नहीं। लोग त्राहिमाम हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई से, बेरोजगारी से, परेशान पहचान पत्र जिसे वो परिवार पहचान पत्र कर रहे हैं उससे, पेंशन से, राशन कार्ड से, बीपीएल कार्ड से, पीले कार्ड से, आप देखते जाइए। वो रमलू वाली बात है कि देखते जाओ और रोते जाओ। रणदीप जी, दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया है, कहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला 10 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं। ऐसा है? कौन कुर्सी से चिपका है? मैं तो विपक्ष में हूँ। अगर उनको मूर्खता की ये हद है कि उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं, कम से कम विपक्ष और सत्ता पक्ष का अंतर जाने। मुझे उम्मीद थी कि इतनी जानकारी उन्हें होगी। अगर ये जानकारी भी नहीं है तो इसीलिए तो हरियाणा की यह हालत हुई है। कैसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्हें ये नहीं पता कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खुद खा रहे हैं और हमें कहते हैं कि हम कुर्सी से चिपके, हम तो बाहर बैठे। पोर्टल पर भी सवाल बड़ा खड़ा किया है यहाँ के विधायक ने, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वाकई में पोर्टल प्रक्रिया सही मानते हैं या लोगों को परेशान करने के लिए पोर्टल पर? देखिए, इस सरकार का काम है लोगों को परेशान करना। सरकार का नाम लेकर विधायक पीछा नहीं छुड़वा सकते। आप सरकार के विधायक हैं, लोगों ने आपको वोट दी है, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आप लोगों का काम करवाइए। केवल आप इल्ज़ाम लगाकर, खुद की सरकार पे इल्ज़ाम लगाकर कैसे पीछे छुड़वा सकते हो? लीला राम जी ने संगठन से दूरी बना दी है। अब ये उनसे पूछिए, मैं क्यों